नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूँ और सुपर 10 की सीरीज में आपका स्वागत। ठीक है, हम इसमें उन सवालों को कराते हैं तो रिपीटेशन फॉर्म में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के सवालों को कराते हैं जो ज़्यादातर पूछे गए। इन सवालों को अगर एग्जाम में जाओ तो मिस मत करो। ये कह रहा है एक नाव की सांस जल में चाल है और धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 28 किलोमीटर चल रहा है कितने समय में जी? 1 घंटा। फिर ये है जी 45 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे, ये हो जाएगा 15×3 = 45, 15×4 = 60। ये हो जाएगा 28/7/4, यानी कि 7 से काटेंगे, 7×4 = 28। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर प्रति आवर। और सांचल में नाव की चाल कितनी थी? सांचल में जो नाव की चाल थी वो तो थी जी 14 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसको घटा देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई? वो आई जी नाव की चाल निकल। यहाँ पर समझे। दिख रहा त्रिभुज दे रखा ए बी सी और डी ई समांतर किसके? बी सी के। डी जो है ए बी का मध्य बिंदु और सी ई जो है इसका मध्य बिंदु है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दे रखा, वो कह रहा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बताइए। तो मेरी बात समझिए, ये कितना जी? त्रिभुज ए डी ई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए डी ई। और ये जो है क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स जो है, ये एंगल्स दोनों में कॉमन है। ये एंगल्स इसके बराबर और ये एंगल्स इसके बराबर, ये समबाहु त्रिभुज होंगे। यानी कि समबाहु त्रिभुज होंगे तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज हो जाएगा ये ए बी सी में, ए बी सी। तो ध्यान से समझो, भुजा बराबर भुजा बटे भुजा के, यानी कि इस तरीके से करते हैं। यानी कि उसका क्षेत्रफल दे रखा, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? यानी कि मैं ये करूँ ए डी और बटे ये हो जाएगा ए बी। यानी कि पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, इधर छोटा ले लो, कोई फर्क नहीं। ए डी है तो ए डी की भुजा ले लो, यानी कि ये कितना आया जी? ए डी निकल कर, ए डी निकल कर आया जी, ए डी। यहाँ पर समझिए। और ये कितना आ जाएगा? बटे हो गया ए बी, बटे ए बी बराबर ये कितना जी? ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल A1² और ये हो जाएगा A2²। इस तरीके से मैं हल कर लूँ, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा? A1/A2। A1 कौन सा जी? इस वाले छोटे वाले A1 ये, और बड़े वाले का कितना हो जाएगा? टोटल का, टोटल का हो जाएगा जी A2। ये कितना हो जाएगा? A2 निकल कर आएगा। हाँ, इसका दे रखा है समलंब BDEC। BDEC का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 63 दे रखा, 63। ठीक है, अब यहाँ पर समझे जी कैसे करेंगे, सवाल को हल करेंगे, ध्यान से समझिए। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात करता हूं, अगर मैं लिखता हूं जी, ठीक है, इन दोनों में बात करें, दोनों में अगर मैं यहाँ पर ये देखिए ए डी ई और मैं करता हूँ डी ई बी में, डी बी में करता हूँ तो हो जाएगा ए डी। ए डी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा जी, ए डी निकालता हूँ अगर मैं, त्रिभुज ए बी सी की बात की है, टोटल की, टोटल की बात की है, और ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस के ए डी यानी कि डी बी की बात करिए। ए डी हो गया ए डी स्क्वायर और बटे कितना आएगा जी? ये हो जाएगा डी बी। क्या वाले के लिए? डी बी इसके लिए। यहाँ पर समझे, ए डी कितना? 2x का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? डी बी। डी बी हो जाएगा टोटल कितना? 5x और माइनस का 2x, 5x माइनस, यानी कि डी बी जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर समझे, ए बी स्क्वायर और माइनस का ए डी बराबर ये हो जाएगा क्षेत्रफल A1 और ये कितना आया जी? 63। यहाँ से इसको हल कर, 2x² और ए बी कितना स्क्वायर करेंगे तो 4x², ये हो जाएगा 9। ए बी कितना आ जी? 4×2 = 5, 25x² और माइनस ए डी कितना आएगा? 4x²। अब यहाँ से इसको हल करना A1/63। ऐसे अब कितना आएगा? 4x² और बटे कितना आया? 25 में से 4 जाएंगे वो 21, 25 में से 4 जाएंगे 21, 21x² निकल कर आया बराबर A1/63 से, यानी कि 21 थी 63 निकल कर आएगा, 3×4 = 12, 12 निकल कर आया, वो A1 की वैल्यू निकल कर आई, A1 की वैल्यू। ठीक है, हम कर लेंगे, ये हो जाएगा AD/DB, यानी कि इसके लिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल ये। अब एक और सवाल पर आइए जी, ये देखिए आसान सा सवाल है। पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। 25 विषम संख्याओं का योगफल, योगफल पहली विषम 1, 3, 5 और 7 का हम योगफल लेंगे कहाँ तक जी? 25, ये हो जाएगा 49 लास्ट। तो एक बात समझे, अगर मैं औसत में, अगर हम कहते हैं योग की बात करें, योग हम कैसे लिखाते हैं? अगर हम औसत में किसकी गुणा करें जी? पदों की संख्या से। औसत में गुणा करें जी पदों की संख्या से तो वो हमारा योग नहीं। अब ध्यान से समझे, ये क्या आएगा? औसत क्या होता? पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, 49/2। और पदों की संख्या कितनी है जी? वो है जी 25।
ये हो जाएगा 50/2, ये 25 और गुणा 25, कुल मिलाकर कितना आएगा ये 625 हमारा करेक्ट आंसर। 625 क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर निकल। एक और सवाल पर आए, ये कह रहा कि ए बी और सी एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो हैं। अब यहाँ पर बताना है, यानी कि ये समझो एक ऐसा त्रिभुज है ए बी सी के शीर्ष, ये किसके हैं जी 1 और 2 है, और ये कितना जी 3 और ये कितने दे रखे हैं जी 4 और 1, ये दे रखे हैं। यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होता, बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता होता x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कुछ भी लगा सकते हो, x1 माइनस h2 भी कर सकते हो, ध्यान से समझो। आप लिख सकते हो d, यानी कि बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी कि बीच की दूरी यहाँ निकालें, दोनों के बीच की दूरी x1 माइनस x2, यानी कि ये x1 हो जाएगा x2, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना निकल कर आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 निकल कर आया वर्गमूल में 8। इन दोनों के बीच की दूरी 3 में से 4 गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर, तो कितना निकल कर आएगा, यह आया जी 1 प्लस का 9, यानी कि वर्गमूल 10 निकल दोनों के बीच। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, ये 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, ये करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस 1, यानी कि वर्गमूल 10 निकल कर आया। बीच की दूरी कितनी निकल कर आई 10, तो हम कह देंगे जी समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं √10 और √10 और एक भुजा अलग है, तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये रहे आज की क्लास के सवाल मेरे भाई, ठीक है। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। आज की क्लास को यहीं से नेक्स्ट, जय हिंद।